जी, आपका क्या नाम है और आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर लोगों की समस्या सुनी जा रही है, किस तरह के आपके लोगों जो समस्या को लेकर के आए हैं और किस तरह की समस्या सुनी जा रही है और किस तरह निदान करेंगे आप? जी, मेरा नाम संजय राघव, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन हूँ। आज 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस है, जो कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा मानवाधिकार घोषणा पत्र घोषित किया गया था, जिसको सभी देशों ने अपनी अपनी सुविधा अनुसार अपने अपने यहाँ लागू किया। वो हमारे हिंदुस्तान में भी लागू किया गया। उसमें जो पीड़ित हैं, अन्याय जिनके साथ होता है, अत्याचार हो रहा है, शासन प्रशासन जहाँ उनको सहयोग करने में या उनके साथ न्याय करने में असफल हो जाता है, ऐसे पीड़ित लोगों के लिए हमारा जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन है काम करता है। जहाँ जहाँ जिसको कहीं नहीं सुना जाता उसको हम न्याय दिलवाते हैं और हमारा संगठन पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहा है, पूरे विश्व में काम कर रहा है। और उसी के तहत हमारी जिला कार्यकारिणी अलीगढ़ के द्वारा यह कैंप का आयोजन किया गया है। तो यहाँ काफी लोग हमारे पास में समस्या का निदान कराने के लिए आए, जिसमें विभिन्न प्रकार की लोगों की समस्याएं थी। उसके संबंध में हमने उनके प्रार्थना पत्र लेकर के अग्रिम जो हमारे बायलॉज है हमारे संगठन का, उसके आधार पर हमने कार्रवाई अधिकारियों के लिए लिख दिया है और उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि उनको न्याय मिले। संगठन पूरा ताकत से प्रयास करेगा कि उनको न्याय मिले। आज कितने प्रार्थना पत्र आए हैं? हमारे पास 10 प्रार्थना पत्र आ चुके हैं अब तक। अभी एक पीड़ित आए हैं जो शिक्षक हैं जी, ये स्कूल में जो सरकार के द्वारा शिक्षा फ्री में दी जाती है और इन्होंने उसकी आवाज उठाई जी, तो आवाज उठाने इनको टर्मिनेट कर दिया गया। और ये बता रहे हैं कि इस तरह के कई शिक्षकों जो आवाज उठाते हैं और वहाँ शिक्षा के नाम पर पैसा लिया था और इनको टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये अपनी समस्या लेकर के आए, तो इनकी क्या समस्या? हमने इनका प्रार्थना पत्र ले लिया है और हम जांच करेंगे, अपनी जांच टीम गठित करेंगे। वहाँ जाएगी टीम, उनसे पूछताछ करेगी प्रिंसिपल से, जो भी वहाँ पे प्रबंधक होंगे। उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम अधिकारियों को लिखेंगे और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के ईट सीट बजा देंगे जो इनके साथ लिया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? प्रशांत सैनी। आज किस समस्या को लेकर के आप मानवाधिकार के यहाँ जो है और ये विश्व मानवाधिकार दिवस का कैंप लगा हुआ है, इस समस्या को लेकर के आप इनके पास आए? ऐसा है, हमारे दुकान में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, तो इसका कनेक्शन कटा हुआ है करीब 1 साल से। तो बिजली विभाग इसमें हम पर बिल भेजता लगाता जाता है। ये समस्या है? हाँ जी। तो बिजली विभाग अपने कटवाए नहीं? हम वहाँ पर गए पर वो कहते हैं कि पूरा जमा करें। तो कनेक्शन तो हमने अभी तक यूज ही नहीं किया है, जब से लगा तब से बंद पड़ा है और अभी तक कटा भी हुआ है, फिर भी बिल भेज देते हैं। अब तक करीब 17,000 तक का बिल भेज चुके हैं। अपनी समस्या को आपने इनको बताया, क्या हाँ, विश्वास है पूरा काम हो। दिया है? हाँ जी, 10%। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह है। आज विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके आपने जो कैंप लगा सहायता कैंप जी, तो उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहते हैं जनता के लिए? जैसे कि आप पीड़ित हैं, समय लोग काफी जैसे समाज में जो भी लोग मतलब पीड़ित हैं, मतलब अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि थाने से संबंधित समस्या या कोई मतलब पारिवारिक समस्याएं, इस तरह की सभी समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी हमारे मतलब समाज में कोई अगर पीड़ित है तो उसकी समस्या के समाधान के लिए हम यहाँ पे अपना कैंप लगाए हुए हैं। तो ये बताइए, जो जैसे आज आपने कैंप लगाया, उसके बाद आप इन लोगों की समस्या कहाँ सुनाएंगे? और भी लोग आते रहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ पे कार्यालय भी है। एक हमारा कार्यालय धनीपुर मंडी मेन गेट पर है, शॉप नंबर 49, और एक हमारा कोषाध्यक्ष जी का कार्यालय है, वो हमारे यहाँ पीछे ही है, आप देख रहे हैं। तो
2 जगह हमारे औरंगाबाद पेट्रोल पंप के ठीक सामने। तो अलीगढ़ में कितने वर्षों से संचालित है? ये लगभग हमारा जो संगठन है करीब लगभग 20 साल के करीब समथिंग ये संचालित है हमारे अलीगढ़ में। जी। कितने लोगों की समस्या हल कर चुके होंगे अब तक काफी लोगों की समस्याएं हमारे द्वारा मतलब निस्तारण की जा चुकी है। अधिक किस तरह की समस्या आपके पास ज्यादा है? ऐसे सभी तरह की आती हैं, जैसे कि मतलब कोई पारिवारिक विवाद है, आपसी मतलब विवाद चल रहे हैं, या कोई मतलब थाने में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, जैसे मान लो FIR वगैरह दर्ज नहीं की जा रही है, अगर कोई किसी भी प्रकार का पीड़ित हमारे पास आ सकता है। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए आप? हम जनता को यही कहना चाहेंगे सभी कानून के दायरे में रह के सभी काम किए जाएं तो वो अच्छा रहेगा। और मतलब फिर भी अगर कोई मतलब किसी की सुनवाई कहीं भी नहीं होती है तो हमारा संगठन इसके लिए सदैव जनता के साथ खड़ा हुआ है। इस समय विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर ये व्यक्ति हैं जो पीड़ित है, आज अपनी एक बात को लेकर के यहाँ मौजूद है। क्या नाम है भैया जी आपका? ये अंसार है। किस समस्या से पीड़ित है, क्या समस्या लेकर के आप यहाँ पर आए हैं? मैं एक मदरसे में टीचर था और उसमें मैंने 2014 में ज्वाइनिंग की थी और बाईपूरी कमेटी के हिसाब से रखा गया था। उसके बाद जो 2021 में एक प्रिंसिपल दूसरे आए जिन्होंने मुझ पर एक ब्लेम लगाया और उसके बाद मुझे जो है डायरेक्ट टर्मिनेट कर दिया। वो लगाया था कि तुम्हारे संबंधियों ने लगाया है और उसमें कम से कम 3-4 लोगों को इस तरीके से ही वो एक एक करके हटा रहा है। इस तरह क्यों हटाते हैं? क्या भ्रष्टाचार का मामला आपने उजागर किया था या तो इस तरह का मामला क्या था, तो क्यों हटाते हैं एक एक करके आगे? जैसे हम कोई बात कहते हैं, जैसे बच्चों की फीस से रिलेटेड बातें की थी हमने। बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, जब सरकारी मदरसा है तो उसमें फीस क्यों ली जा रही है? वो मदरसे में फीस भी लेते थे। अच्छा, आप होने के नाते आपने ये आवाज उठाई थी जब सरकार अनुदान दे रही है यानी फ्री शिक्षा है जी, तो उसमें आपने जो उस बात को फीस लेते थे इस बात की आपने आवाज उठाई थी। जी जी। इसी बात को आपको और उन्होंने पुरानी कमेटी को हटाकर नई कमेटी फ्रॉड तरीके से बनाई, उसका भी केस जो है हाई कोर्ट यहाँ कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो फिलहाल आपकी समस्या समाधान कहाँ शिकायत करी? मैंने जो है मतलब दानिश अंसारी जो अब इस टाइम पर मंत्री हैं उनको भी की थी और रजिस्ट्रार साहब को भी शिकायत की थी, लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या मानते हैं आप, मतलब भ्रष्टाचार के साथ साथ क्या प्रशासन भी में लगते हैं? क्या मामला, क्यों कार्रवाई नहीं होती है? जहाँ भी जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई होती नहीं है। इसका मतलब तो यही लगता है कि ये लोग सब मिले हुए हैं। क्योंकि सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। क्योंकि आपकी समस्या का जायज समस्या थी, जो आप फ्री शिक्षा की बात होती है और वहाँ शिक्षा की बात में आपने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी के तहत आपको वहाँ से टर्मिनेट कर दिया और धीरे धीरे कई लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। बुलाते भी हैं, आश्वासन भी देते हैं, लेकिन उसके बाद कोई कानून कार्रवाई और कुछ नहीं होता। तो आप अभी यहाँ जो है विश्व दिवस के मौके पर आए हैं। जी जी। क्या उम्मीद चाहते हैं? मुझे ये उम्मीद है कि ये अपना काम पूरी तरह से इस तरीके से करके देंगे, इसलिए मैं इनके